हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, तो बस इतना दीजिए कि मेरे अंदर यह अभिमान सदैव विराजित रहे कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अस अभिमान जाहि नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा मेरे अंदर हो, बस यही अभिमान बना रहे, यही मेरे अंदर स्वाभिमान रहे कि मैं ईश्वर का हूँ और परमात्मा मेरे हैं, वे मेरे, मैं उनका, बस यही संबंध चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यही भक्ति की पराकाष्ठा होती है महाराज, कि जब हम ईश्वर से संबंध जोड़ लें तो संबंध जुड़ने पर ईश्वर का संबंध भी हमसे हो जाता है। जिस प्रकार माता पिता अपनी संतान को प्रेम करते हैं ना, पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर जो है अपने परम प्रेमी भक्तों को दुलार करते हैं। भगवान का नाम इसलिए तो कहते ही हैं कि अवश्य लेना चाहिए, और जो भगवान का नाम लेते हैं उनका अवश्य ही कल्याण होता है। एक बार एक व्यक्ति था, किसान था, खेतों में काम कर रहा था। तो एक बार की बात है, एक संत महापुरुष वहां होकर के निकले, और जब वहां होकर के निकले तो क्या हुआ, महात्मा जी ने कहा, अरे भैया सुनो तो सही। वह किसान बोला, कहो बाबा क्या बात है, कि थोड़ा इधर आना। वह व्यक्ति आया, बोला, कहिए महात्मा जी क्या आदेश है, किस लिए बुलाया। महात्मा जी बोले, देख ऐसा है भैया, थोड़ा हमें जल पिला सकते हो। उस किसान ने कहा, लाइए मैं आपके लिए जल भर करके लाता हूं, अभी आपको पिलाता हूं। तुरंत महात्मा बोले, अरे रुको रुको रुको, थोड़ा रुको। वह व्यक्ति बोला, क्यों महाराज, क्यों रुक जाऊं, क्या बात हो गई, कि ये बताओ कि तुम गुरुमुख हो या निगुरा हो। वह व्यक्ति बोला, बाबा हमने तो ये नाम कभी सुना भी नहीं है कि गुरुमुख क्या होता है और निगुरा क्या होता है। कि अरे भैया, गुरुमुख उसे कहते हैं जिसके कोई गुरु हो, और निगुरा उसको कहते हैं जिसके कोई गुरु ना हो। तो ये बताओ तुम दीक्षित हो कि नहीं, किसी को अपना गुरु बनाया है कि नहीं बनाया। वह व्यक्ति बोला, महाराज हम तो काऊ गुरु को नाम जाने ना है कि गुरु गायते के में, ना हम कंठी जाने, ना माला जाने, ना भजन जाने। तो जाकी वजह ते ये बताओ कि जे का होवे गुरु, कौन हो में। जब उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, महात्मा जी बोले, अरे तो तेरा जीवन बेकार गया, तूने अभी तक गुरु भी नहीं बनाए, तो हम निगुराओं के हाथ का जल भी ग्रहण नहीं करते। महाराज बहुत से संत ऐसे होते हैं जो निगुरा के हाथ का जल भी पीते नहीं है। तो इसीलिए उस व्यक्ति के अंदर थोड़ी ज्ञान था। उसने कहा, महाराज अगर आप बिना जल पिए चले गए तो मुझसे अपराध होगा, तो ऐसा कीजिए, हम तो गुरु जानते नहीं है किसे बनाएं, किसको बनाएं, तो आप ही हमारे गुरु बन जाइए। महात्मा जी बोले, ठीक है चलो हम आपके गुरु बन जाएंगे, हमसे दीक्षा ले लो। तो महात्मा जी ने उसे दीक्षा दे दी और बोल दिया, देख मैंने तुझे दीक्षा दी है तो इसलिए रोजाना तिलक लगाना, ठाकुर जी के तिलक लगा करके तिलक लगाना, कंठी पहनना, और हमेशा ये पकड़ झोली माला, इससे भजन करते रहना, और रोजाना करना, सुबह शाम करना। वह व्यक्ति बोला, ठीक है महात्मा जी जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब तो महाराज घर पहुंचा, घर पहुंच करके उसने जब जैसे ही घर में पहुंचा तो पहुंच करके जब उसके मस्तक पर तिलक, हाथों में झोली माला थी और गले में कंठी थी, तो जब घर में उसने प्रवेश किया, उसके माता पिता सब उसकी ओर देख रहे हैं कि ये कौन आ गया। माता पिता बोले, ये क्या है, ये कैसी वेशभूषा है, ये क्या पहन रखा है, क्या लगा रखा है।
वह बोला, वो माताजी पिताजी ऐसा है, एक बाबा मिले थे और ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दे दी है, तो इसलिए मैं अब भजन करूंगा। माता पिता बोले, अरे भजन? भजन कौन से? भगवान को नाम होवे भैया, हम तो कभी जाने ना या भजन है। ये भजन क्या होता है? किसका भजन? कि भगवान का भजन? अरे छोड़ भगवान भगवान को, जब हमारे बाप दादा मर गए बिना भजन के और तू भजन करेगा? छोड़ दे इसे, कंठी माला रख दे, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। अब तो वह व्यक्ति बड़ा परेशान, वह बोला, नहीं मुझे तो भजन करना है, गुरुजी ने कहा है बेटा भजन करना, इसलिए मैं तो भजन करूंगा। अब माता पिता बोले, भाई ये तो विचित्र आदमी हो गया, सिर्फ एक ही दिन का इसने गुरु का संग कर लिया तो आज ही हमारी बात नहीं मान रहा है, नहीं तो रोजाना बात मानता था। तो उसने, माता पिता बोले, ऐसा है ये तिलक लगाना छोड़ दे, भजन करना छोड़ दे, चुपचाप काम कर। वह व्यक्ति बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो बस राम राम करना है। अब उसे धीरे धीरे महाराज वह ऐसा करने लगा। 8 दिन निकल गए, उसे आनंद आने लगा, और जब आनंद आने लगा उसे धीरे धीरे भजन करने में, तो महाराज देव योग से क्या होता है कि उसके घर में एक भैंस थी जो कम से कम 12 लीटर दूध दिया करती थी। वह भैंस मर गई। अब तो भैंस मर गई तो घर के वाले बोले, हमने तो पहले ही कही कि जब भजन है छोड़ दे, पर तेने नहीं छोड़ो लाला। देख आज जब भजन को परिणाम देख, पता है 1 लाख की भैंस आवे, सामने मरी वही परी है। जब भगवान के भजन के में कछु ना धरो, चुपचाप ऐसा है जाओ बाबा के पास लौटाई के आए भजन है। तो आज जब उससे ऐसा कहा, वह व्यक्ति परेशान हो गया, बोला, नहीं मैं भजन लौटा करके नहीं आऊंगा, कि हम जो कह रहे हैं वही काम कर, और जब तू वही काम करेगा तभी अच्छा रहेगा। आज तो 1 भैंस मरी है, और ज्यादा भजन करेगा ना तो बहुत मर जाएंगे, इसलिए लौटा के। अब बेचारा था, गया महात्मा जी के पास, जाकर के बोला, बाबा देखो ऐसी बात है, हमारे घर में हमने जब से भजन प्रारंभ किया है ना, हमारी भैंस मर गई, इसलिए अब हम तुम्हें तुम्हारी झोली माला लौटाते हैं, तुम्हारा तिलक लौटाते हैं, तुम्हें सब कुछ लौटा देते हैं, इसलिए आप रखिए अपना भजन, हमें नहीं करना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। महात्मा जी थे, संत जो होते हैं महाराज बड़े ही विचित्र होते हैं, न लगे जीव तो उसको लगा देते हैं। तो संतों की तो कहनी क्या है, उनके पास सब कुछ होता है भगवान का दिया, सांसारिक वस्तुओं की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, पर उनके पास ऐसा विवेक होता है, ऐसी बुद्धि होती है कि जिससे वह ईश्वर से जो विमुख जीव है उसको ईश्वर के सम्मुख कर देते हैं। तो महात्मा जी बोले कि देख ऐसा है, अगर तू भजन लौटाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि हाँ महाराज, कि अगर तू भजन लौटाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा? कि देख शास्त्र ये बताते हैं कि जो भजन करता है ना घर में, उस घर की सारी अला बला जो भी है उस व्यक्ति के माथे पर रहती है, सिर पर रहती है, सारी अलाएं बलाएं उसके सिर पर रहती हैं, और उसको ही दुख भोगना पड़ता है। और जो भजन लौटाता है ना, तो घर वालों के ऊपर सारी अलाएं बलाएं चली जाती हैं। तो तू ऐसा कर, अपने घर जा और जाकर के अपने माता पिता से पूछ कि मैं भजन लौटाऊं या नहीं लौटाऊं। उनसे ये बता देना, अगर भजन लौटाने से सारी अलावला सबके ऊपर चली जाएंगी, और यदि भजन न लौटाया तो सारी अलावला तेरे ऊपर ही रहेंगी। तो वह व्यक्ति इस उपदेश को सुन करके अपने घर गया। घर जाकर के उसने अपने माता पिता से कहा। माता पिता बोले, अरे अभी तूने लौटाई नहीं झोली माला? कि नहीं, देखो मैं गया था, किंतु महात्मा जी बोल रहे थे कि जो भजन करता है उसके ऊपर सारी अलाए बलाएं रहती हैं, और वही व्यक्ति मर जाता है जल्दी जो भजन करता है। और जो भजन छोड़ देता है ना,
तो सारी अलाएं बलाएं दुख सुख सब घर के ऊपर आ जाते हैं, सब घर वालों के ऊपर आ जाते हैं। तो अब बताओ मैं क्या करूं? तो घर वाले बोले क्या भाई, संत तो सही कहते हैं, तो ऐसा है तू ही भजन कर, मरेगा तो तू ही मर जाएगा जल्दी, क्योंकि तेरी कोई शादी संबंध तो हुए नहीं है, अनमैरिड है, इसलिए तू ही मर जा, हमें नहीं मरना है। तो कहने का अभिप्राय यही है, वह व्यक्ति जो है भजन करता गया, उसके प्रभाव से उसके परिवार में भजन होने लगा, और उसके परिवार में होते होते भजन आज पूरे नगर में होने लगा, और पूरे नगर में होते होते भजन पूरी बस्ती के अंदर होने लगा। तो सभी लोग उस भजन में लग गए, उस राम नाम में लग गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान। तो इस जिव्या से जितना हो सके भगवान का नाम लेते जाओ, और नाम लेने से ही परमात्मा